टॉपिक क्या है? हुजूर को इल्म गैब है, हुजूर को गैब का इल्म है। ये लड़ाई चल रही है पूरे हिंदुस्तान में, ये वहाबी हो गया, वो शिया हो गया, वो राफजी हो गया, वो देवबंदी हो गया, वो क्या क्या हुजूर की तौहीन करने की बुनियाद पर। जरा सोचो, आज जो बातें हुजूर के बारे में कही जा रही हैं, उनको पीठ पीछे की खबर नहीं है, उनको पीठ पीछे की खबर नहीं। जरा पूछो, कभी ये बात सिद्दीक अकबर ने भी कही? सोचो 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 जरा सा, आप पढ़े लिखे। कभी ये बात उमर फारूक आजम ने भी कही? कभी ये बात सरकाराने उस्मान अली ने भी कही? कभी अब्दुल्ला बिन जुबैर, कभी जुबैर बिन अवाम ने ये बात कही? कभी अब्दुर्रहमान बिन औफ ने, उतबा बिन गजवान ने कभी ये बातें कही? खुदा की कसम, आपकी आंखें थक जाएंगी, बुझ जाएंगी। आपको कोई ऐसा जहां सहाबा ने हुजूर के इल्म पर शक किया, बेशक हक है, अगर वो गैब बताने वाला है तो सबसे पहले बताया किसको? हिंदुस्तान के वजीर आजम को। सबसे पहले वो इल्म गैब का इल्म किसे देगा? उसी को देगा जो उसका महबूब होगा। बेशक। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसी को देगा जो उसका महबूब होगा, उसी को देगा जो उसके महबूब के मानने वाले होंगे। समझे आप? हुजूर की इजाजत से हुजूर के आशिकों के हिस्से में आएगा, औलिया के हिस्से में आएगा, अख्ताब के हिस्से में आएगा, औताद के हिस्से में आएगा, अबरार के हिस्से में आएगा, मजजूब और सालिकीन के हिस्से में आएगा, अल्लाह के नेक बंदों के हिस्से में आएगा। यह उसकी अता पे होता है, अल्लाह की अता पर यह डिपेंड करता है। अल्लाह जिसे चाहता है अपनी मुबारक इल्म की पाकीज़ा सिफती किरणों से माला माल फरमा दिया करता है। इसको आपको अपने दिल में रखना पड़ेगा। हुजूर को इल्म कितना था? जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुजूर के को अल्लाह ने कैसा इल्म अता फरमाया था? अल्लाह अल्लाह। मैं बता दूं एक बात, अभी रसूल हैं, उनकी बीवी है, उनकी बीवी है। हुजूर ने फरमाया था, औरतें हुजूर की बारगाह में आई थी और कहा, आका ये मर्द आपके पीछे नमाजें पढ़ते हैं। जाकिर भाई, कारी फरीद भाई, औरतों ने कहा था, ये मर्द आपके पीछे नमाजें पढ़ते हैं, ये मर्द लोग आपकी तकरीर सुनते हैं, ये मर्द लोग आपका दीदार करते हैं, आपके साथ गज़वात में शरीक होते हैं, इनको सवाबात बहुत मिलते हैं, हम भी आपकी तकरीर सुनना चाहते हैं। तो मेरे आका ने फरमाया कि ठीक है, बुध की शब तुम सब इकट्ठा हो जाया करो और मैं तुम्हें अल्लाह उसके रसूल की बातें बताऊंगा। बेशक। तो उस दिन हुजूर ने एक बात बताई थी, बहुत गौर सुनिएगा, चीखना चिल्लाना नहीं। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ औरतों, मेरी बेटियों, जब तुम्हारे घर में तुम्हारा शौहर दाखिल हो तो लाया कि नहीं लाया, उस पर बिला वजह नाराज मत हो, उसे आराम करने दो, उसे घर आने दो, पहले वो ताज़ा वजू कर ले, कुछ फ्रेश हो जाए, तो उसके मिजाज पर है। आपसे मैंने एक चीज़ मंगाई थी, वो आप लाए नहीं, तो वो बताएगा कि नहीं, कारोबारी उलझनों का शिकार था, ला नहीं पाया, तो नाराज मत हो, नाराज मत हो। फिर अब वाले वक्तों में वो चीज़ अल्लाह के हुक्म से तुम्हें मिल जाएगी। कुछ औरतें होती हैं, वो दरवाजे पे खड़ी होकर शौहर को देखा खाली हाथ, वो लाए नहीं, फिर नाराज हो जाती हैं। हुजूर फरमाते हैं, जो औरतें अपने शौहर की थकावटों को देख करके उलझनों में इजाफा करती हैं, रब की रहमत उससे नाराज हो जाती है। एक सहाबिया बैठी हुई थी, सुभान अल्लाह, उन्होंने देख लिया। हुजूर ने फरमाया कि अपने शौहर के आने का इंतजार किया करो, आ जाया करे तो फरमाइशें मत किया करो। देखिए मौसुद्दाम भाई, बड़ी नाजुक बात करो, कुछ देर के बाद देखा करो हालात साजगार हो गए तो उससे कहा करो। मेरी माँ बहनें चाहे यहाँ सुने चाहे स्क्रीन के जरिए से सुने, ये काम की बात है, जाकिर काम की बात है। एक सहाबी कहते हैं, मैं सुबह को निकला अपनी बीवी से, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं, आप चले जाएं, मैं घर संभालूंगी। बीवी कहती, अचानक मेरा एक बेटा था 12-13 साल का, और दिन में अचानक बीमार हुआ और तड़प के उसका इंतकाल हो गया। मेरे बच्चे की रूह निकल गई, अब मैं तड़प गई। वो वक्त मेरे शौहर के आने का था और मैंने हुजूर की तकरीर सुन रखी थी कि जब शौहर घर में आए ना, तो उससे मुतबस्सिम अंदाज में, प्यार के अंदाज में खैर मकदम करो, उसका इस्तकबाल करो, ज्यादा उसे उलझनों पर लोड मत डालो, उसकी फरमाइशें के झोले मत देखो, उसे पहले सुकून से घर में आने दो, टेंशन मत दो उसको। तो वो सहाबिया कहती, मैं टूट गई। एक तरफ मेरे बेटे की लाश रखी हुई थी और फिर मेरे शौहर के आने का वक्त हो रहा था, एक तरफ अम्मी आमिना के लाल का हुक्म था। जब शौहर आया तो उसे टेंशन मत हो। मालूम है क्या किया बीवी ने? अपने सगे बेटे को एक चादर में लपेट करके कोठरी के अंदर ताला बंद कर दिया और दरवाजे पर बैठ गई। वो शौहर कहते हैं, जनाब अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला, कहते हैं मैं जब घर पे आया ना, तो मेरी बीवी दरवाजे पर बैठी हुई थी। हदीस शरीफ के जुमले बता दूं, अंदर लाश रखी हुई है। हुजूर का कहा हुआ हुजूर के गुलाम कितना मानते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलाम अबू तलहा कहते हैं, मेरी बीवी दरवाजे पर बैठी हुई थी, जब उसने मुझे देखा तो मुस्कुरा के सलाम किया। हालांकि लाश घर पे रखी हुई है, सिर्फ इसलिए मुस्कुराया ना कि हुजूर ने कहा था।
शौहर जब थका हुआ है तो औरतों से गुजारिश है कि मुस्कुरा के सलाम करें। वसीम बरेलवी ने एक शेर कहा था, उसूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटें तो सलीकामंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। गजल के लहजे में हुजूर की है। उसूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, थके हारे परिंदे जब ये लौटें तो सलीकामंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। औरत जनाब अबू तलहा की, गालिबन उम्मे सुलैम नाम था, वो कहती मैंने मुस्कुरा करके अपने शौहर को देखा, मैंने सलाम किया। जब शौहर ने मेरे सलाम का जवाब दिया तो मैंने कहा अंदर तशरीफ लाए। मेरे शौहर अबू तलहा मेरे घर में आ गए। मैंने लोटे में पानी लेकर के वजू के लिए उनके सामने रख दिए। मेरे शौहर ने वजू किया। थके फरमाती हैं कि मैंने मुसल्ला बिछा दिया। मेरे शौहर नमाज पढ़ने लगे। जब नमाज पढ़ने लगे, लाश रखी हुई है, भूलना नहीं, कोठरी में लाश रखी हुई है। नमाज पढ़ने लगे तो फिर मैंने अपने शौहर के लिए गर्म गर्म रोटियां बनाई। गर्म गर्म रोटियां, हदीस शरीफ के जुमले, गर्म गर्म रोटियां बनाई, अंदर बेटे की लाश रखी हुई है। ये सब क्यों हो रहा है? मदीने वाले आका ने कहा था जब शौहर थका हुआ है तो बीवियों को चाहिए कि शौहर से डांट डपट के बातें ना करें। अगर मेरी इन बातों को कोई सुन रही हो मेरी बहन तो इसे केयर करे, इसे गौर करे। तो जनाब उम्मे सुलैम कहते हैं मैंने गर्म गर्म रोटियां बनाई और जब मेरा शौहर नमाज से फारिग हो चुका तो मैंने दस्तरखान लगा दिए। मैंने दस्तरखान पर खाने रख दिए। मेरे शौहर ने खाना खाना शुरू। जब वो खाना खा रहा था, अब उम्मे सुलैम की एक बात इशारे मुझे करनी है, माँ बहनें बैठी हैं, बच्चे बैठे हुए। उम्मे सुलैम कहती हैं कि मैं हट गई, वहां से हट करके मैंने अपने चेहरे को धुला और मेरे पास जितना हो सकता था मैंने उतना मेकअप किया, जितना मुझसे बन सकता था मैंने उतना चेहरा अपना संवारा, अपने आप को एक अच्छी खूबसूरत औरत में अपने आप को तैयार किया। जब मेरे शौहर ने, इशारे की बात करूंगा, मेरी मां बहनें बैठी। उम्मे सुलैम कहते हैं मेरे शौहर जनाबे अबू तलहा खाने से फारिग हो गए तो मैं बन संवर के उनके बिस्तर पे गई। इधर उधर मत देखना भाई, तवज्जो सुनना। बन संवर के मैं उनके बिस्तर पे गई। इशारे की एक बात करता हूं, बेटे की लाश काली कोठरी में रखी है, मदीने का वाकया है। उम्मे सुलैम कहती है मैं बन संवर के अपने शौहर जनाबे अबू तलहा के पास गई। वो खाने से फारिग हो चुके थे। उसके बाद उन्होंने मालूम है क्या किया? मेरे साथ उन्होंने अपनी नफसानी ख्वाहिश की तकमील की। बस इशारे की बात समझ लें। उम्मे सुलैम कहते हैं मेरे शौहर ने मेरे साथ अपनी नफसानी ख्वाहिश की तकमील की। जब वो हर तरीके से आसूदा हो गए, मैंने मुस्कुरा के बातें की थी, वजू के लिए पानी दिया था, उनके लिए गर्म गर्म रोटियां बनाई थी और फिर बन संवर के उनके सामने आई थी और फिर अपने नफ्स की तकमील की, उन्होंने ख्वाहिश पूरी की। उसके बाद उम्मे सुलैम कहती हैं मेरा शौहर जब हर तरफ से आसूदा हो गया, उसका पेट भर गया, मैंने कहा अब बैठ करके वो बातें बताई जाए। तो मैंने अपने शौहर अबू तलहा से कहा ऐ मेरे शौहर अबू तलहा, आप किसकी अमानत हो? अब घुमा के लाना, आप किसकी अमानत हो? तो अबू तलहा कहते हैं मैं अल्लाह की अमानत हूं। तो उम्मे सुलैम कहती अगर अल्लाह आपको ले ले तो मुझे क्या रोना चाहिए? फरमाया नहीं रोना चाहिए, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली। तो उम्मे सुलैम कहती है मैं किसकी अमानत हूं? तो जनाब अबू तलहा कहते हैं ऐ मेरी बीवी तू भी खुदा की अमानत है। तो उम्मे सुलैम कहती है अगर खुदा मुझे ले ले तो मैं मर जाऊं तो? अबू तलहा कहते हैं मुझे रोना नहीं चाहिए, मुझे सब्र करना चाहिए, मर्जी खुदा पे राजी रहना चाहिए। उम्मे सुलैम कहती हैं कि ऐ मेरे शौहर ये जो अपना बेटा है ये किसकी अमानत है? ये किसकी अमानत है? तो अबू तलहा कहते हैं कि ऐ मेरी बीवी ये भी मेरे रब की अमानत है, मेरे रब की अमानत है। बीवी ने कहा अगर रब आपसे आपका बेटा ले ले तो चीखना चिल्लाना चाहिए? जनाब अबू तलहा ने कहा नहीं चीखना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। रब की मर्जी है, जब तक चाहे बेटे को जिंदा रखे, जब चाहे ले ले। वो तो हय्यो है, जिंदगी देने वाला, मुमीत है, मौत देने वाला। समझ रहे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतना कहना था कि उम्मे सुलैम ने अपने शौहर से लिपट के फरमाया तो अल्लाह ने अपने उस बंदे को यानी आपके बेटे को ले लिया है। अल्लाह ने आपके बेटे को ले लिया है। इतना सुना तो अबू तलहा चारपाई पे उछल के बैठ गए, लेटे हुए थे उठ के बैठ गए। अभी नहीं बैठ जा माशाल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह।
हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऊंची बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। फैजान सरकार गौसे आजम, बुलंद आवाज से, फैजान सरकार गौसे आजम, जिंदाबाद। फैजान सरकार गौसे आजम, जिंदाबाद। माशाअल्लाह। ये हमारे भाई शाहिद भाई हैं, उनकी तरफ से बड़ा मुबारक ये तबरुक है जो सबके हिस्से में आएगा। बस बैठे रहिएगा इंशाल्लाह। आवाज पहुंच रही है, बोलिएगा नहीं अभी तो, जब नात पढ़ेंगे लोग तकरीर होगी तो बोलिएगा इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। मालूम है जैसे अबू तलहा को मेरा बेटा मर गया, उठ के चारपाई पे तलब के बैठ गए, बोले मेरी बीवी तुमने क्या किया? मुझसे मुस्कुरा के बातें की, मेरे लिए लोटे में पानी लाया तुमने, मुझे वो मुसल्ले बिछा दिए, मेरे लिए गर्म गर्म रोटियां बनाई, बन संवर के आई, मेरी ख्वाहिश की तकमील की, ये बता तुमने सब क्या किया? तो रो के बोली मेरे शौहर, मैंने जो कुछ भी किया है आमीना के लाल की बातों पर अमल किया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कुछ भी मैंने किया है हुजूर की बातों पर अमल किया है। मेरे आका ने जो फरमाया था वो एक हदीस शरीफ में फिर वो शेर में ढला जो मैंने पढ़ा था, उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, हो तो जरूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे तो सलीका मंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। अगर शौहर थका हुआ घर तो बीवी की जिम्मेदारी बनती है कि मुस्कुरा करके अपनी फरमाइशों को पसे पुश्त डाल दे। पहले मोहब्बत से अपने शौहर के चेहरे की थकावटों के जरासीम को शिकस्त दे, उसको खुश रखने की कोशिश करे। बाद में जब हालात अच्छे हो जाएं तो उससे पूछे मैंने आपसे ये चीज मंगाई थी आप लाए नहीं, तो शौहर कहेगा वक्त न मिला, कल जरूर लेके आऊंगा। अगर वो कल ना लेके आते ना लाए तो यकीन कर लो कि इसमें अल्लाह की मर्जी है, लेकिन इंशाल्लाह बीवी और शौहर के दरमियान मोहब्बत में कमी नहीं होनी चाहिए। बेशक, हक है। ये क्या हक से परेशान था, वो पैसा लेने में देने में परेशान था, और इतना तपा हुआ, इतना थका हुआ, इतना टूटा हुआ, इतना बुझा हुआ तुम्हारा शौहर तुम्हारे घर में आया, तुम चटक गई, बवाल हो गया, ये नहीं लाए वो नहीं लाए। फरमाते हैं सूफी सुल्तान मियां साहब क़िबला, शुक्र के सजदे अदा करो ऐ मेरी बहनों कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे घर खैरियत से आ गया। बेशक, सुभान अल्लाह। तूने जो मंगाया है वो नहीं आया, लेकिन तेरा शौहर तेरा सुहाग बन के तो आ गया है। सही है कि नहीं? अब सुने, बात यह है हुजूर को अल्लाह ने इल्म अता फरमाया, इल्म गैब। वो जो रब बताने में, इल्म गैब बताने में बखील नहीं, उसने अपनी सखावत की सिफत तो कैसे जाहिर फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि इन गुलामों के दरमियान अजीब सी एक फिजा कायम हो गई, चीख पुकार की। बीवी ने अपने शौहर को तसल्ली दी, तो शौहर अबू तलहा फरमाते हैं कहां है मेरा बेटा, कहां है मेरा बेटा? तो उम्मे सुलैम कहते हैं नाराज मत हो, अल्लाह ने दिया था अल्लाह ने ले लिया, रब की अमानत थी। बोले ठीक है कहां पर? जब कोठरी का ताला खोला तो एक चादर में बेटे की लाश लिपटी हुई पड़ी हुई थी। इधर देखें, चादर में लिपटी हुई बेटी की लाश पड़ी हुई थी। बेटा है, अपना बेटा है। क्या कहा था कलीम दानिश भाई ने, कोई इस दर्द को एक बाप से बेहतर न समझेगा। जवां बेच जाता है, बेटा बेटा होता है। कभी इस दर्द को महसूस करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके बेटों को लंबी जिंदगी अता फरमाए, आमीन। समझे। और पड़ोसी मुल्क में एक स्कूल पर ब्लास्ट हुआ था, जाकिर भाई, एक स्कूल पर हमला हुआ था, 400 बच्चे मारे गए थे। ये तकरीबन 15-13-14 साल पहले की बात है। कर्म 350-400 बच्चे मारे गए थे। एक शख्स का एक ट्विटर पे एक जुमला आया था, जिसने अपने छोटे की बेटे की लाश को उठा रखी थी। उसने एक जुमला लिखा था नीचे, आज पता चला है कि सबसे छोटा जनाजा सबसे ज्यादा भारी कैसे होता है। आज पता चला है कि इमाम हुसैन ने मौला अली असगर को कैसे उठाया था, समझे। अरे दोस्तों, एक दर्द और हिस्स महसूस करने वाली सिफत है, तो आप जान जाओगे। अबू तलहा रोने लगे, अपने बेटे की लाश दिखा तड़प गए, रात भर अपने बेटे की लाश के करीब बैठे रोते रहे। बीवी उम्मे सुलैम भी रोती रही। जब फजर की अजान हुई, जनाब बिलाल ने अजान दी, तो उम्मे सुलैम ने कहा कि ऐ मेरे शौहर, चले जाओ हुजूर की बारगाह में, जाके हुजूर से कहना कि मेरा बेटा मर गया, मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। हुजूर से कहना कि हुजूर मेरे बेटे की रूह निकल गई, मेरा बेटा जवानी में इंतकाल कर गया। सुने, अल्लाह ने अपने हबीब को कैसा इल्म अता फरमाया है, कैसा छुपा हुआ इल्म अता फरमाया है। जनाब अबू तलहा कहते हैं मैं नमाज फजर पढ़ने के लिए हुजूर की बारगाह में आया। जब हुजूर की बारगाह में, तो हुजूर ने नमाज फजर के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर निकले। तो उम्मे सुलैम कहते हैं मैंने कहा कि हुजूर से बात करें, मेरी हिम्मत न पड़ी। पड़ती कैसे? मेरे इमाम ने कहा तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह के रसूल की बारगाह है। वो क्या कहा शायर ने,
کہ نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید اینجا، اس بارگاہ میں جنید بغدادی اور بایزید بستامی جیسوں کی سانسیں اکھڑی ہوئی ہیں. یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ ہے. کہتے میری ہمت نہ پڑی، حضور کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے مسجد میں، اور جب حضور باہر نکلے تو میں حضور کے پیچھے پیچھے نکلا. میرے دل نے کہا حضور سے کہہ دیں، حضور سے کہہ دیں، حضور سے کہہ دیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے قریب پہنچے، توجہ ہے اب کیا آیت کیا پڑھی گئی؟ وما ہوا عدل غیب ظنین، اللہ غیب بتانے بخیل نہیں. بتایا کس کو؟ اپنے حبیب کو. بے شک. اور کسے بتائے گا؟ جو سب سے خاص ہوگا اسے بتائے گا، جو وجہ تخلیق کائنات ہے اسے بتایا گیا، جو محبوب پروردگار ہے اسے بتایا گیا، جس کو اللہ نے اپنا رسول کہا محمد رسول اللہ اسے بتایا. اور کیا ہندوستان کے بتائے گا فائنانس منسٹر کو؟ ہاں، جنہیں سچے خدا کی تمیز نہیں. سنیں آپ، اللہ نے علم اپنے حبیب کو دیا جسے عطائی علم کہتے ہیں، علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے حضور اپنے حجرے تک پہنچنے والے تھے، ابو طلحہ پیچھے پیچھے کھڑے چل رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہوں کہ نہ کہوں، کہوں کہ نہ کہوں حضور سے. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے سامنے پہنچے، خود بخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پلٹے. دیکھیں ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. اتنی مبارک بھیڑ ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرما لے. آمین. ان بھائیوں کی محبتیں قبول فرما لے. آمین. سنیں، جیسے حضور اپنے حجرے کے اپنے دروازے کے سامنے پہنچے، حضور اب حضور پلٹے. ابھی تک جناب ابو طلحہ نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میرا بیٹا مر گیا، کسی کو نہیں بتایا کہ میں نے رات میں اپنی بیوی کے ساتھ میں، میری بیوی بن سنور کے آئی تو میں نے اپنی خواہشات کی تکمیل کی، کسی کو نہیں بتایا. حضور پلٹے، اور حضور پلٹے تو حضور نے فرمایا اے ابو طلحہ کیا بات ہے. ابو طلحہ خاموش ہو گئے. حضور سب جانتے تھے. میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو طلحہ، رات میں تمہاری بیوی نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اللہ نے رات ہی میں اس انتقال کرنے والے تمہارے بیٹے کا بدل تمہاری بیوی کے پیٹ میں اللہ نے عطا فرما دیا. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندہ باد. اللہ یا رسول اللہ. زندہ باد. میاں اور بیوی کے درمیان بہت پرائیویٹ معاملہ تھا یہ. اللہ ہر چیز دیکھتا ہے، عقیدہ ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اللہ ہر چیز دیکھنے پر قادر ہے کہ نہیں. یہ تحت الثری کے نیچے کی زمین کی کوکھ میں اگر کوئی پرندہ تڑپ رہا ہے تو اسے بھی اللہ جانتا ہے. بے شک. اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے میں وہ میرے بندے اور بندیاں میاں بیوی جب ایک کمرے میں ہوتے ہیں تو میری رحمت بھی ادھر دیکھنے سے حیا کرتی ہے. بے شک. اگر سمجھ گئے تو سبحان اللہ کہہ دیجیے. سبحان اللہ. کیا صفت ستاری ہے میرے رب کی. میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو طلحہ، تمہاری بیوی نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا ہے، رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک انتقال ہوا ہے اس کے. میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو طلحہ، تمہاری بیوی نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا ہے، رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک شکم سے جو ایک اولاد پیدا کی تھی جس کا انتقال ہوا ہے، اس کے بدلے میں اللہ نے ایک نے ہماری بیوی کے شکم میں عطا فرما دی. بے شک. سبحان اللہ. کیا مطلب؟ ہمیں یہ نہیں کہا. بے شک. حق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حضور کو اس بات کی خبر ہے کہ نہیں؟ اونچی بولیں. جس کا عقیدہ ہے اونچی بولیں. حضور کو پتا ہے کہ نہیں؟ آپ ہیں یہاں پر، کسی کو خبر ہو کہ نہ ہو، آپ کو پتہ نہیں خبر ہے کہ نہیں. کچھ لوگ ہو کر کے بھی ہوتے نہیں ہیں، موبائل بزی ہوتے ہیں، تصور ان کا اور کاروبار میں ہوتا ہے، وہ ہو کر کے بھی نہیں ہوتے، ان کو خود بھی خبر نہیں ہوتی کہ وہ کہاں ہیں، لیکن ان کے ہونے کی خبر مدینے والے آقا کو. بے شک. حق ہے. سبحان اللہ. صوفی صاحب نے بڑا پرانا جملہ فرمایا بہت پہلے، جو یہ کہتا ہے حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، اس سے کہہ دو تیرے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے. تیرے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں. اچھا حضور جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اونچی بولو. اونچی بولو. جس کا عقیدہ ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک دیوار کھڑی ہے وہابیہ دیاب نہ کرے. ٹاپک کیا ہے؟ حضور کو علم غیب ہے. حضور کو غیب کا علم ہے. یہ لڑائی چل رہی ہے پورے ہندوستان میں. یہ وہابی ہو گیا، وہ شیعہ ہو گیا، وہ رافضی ہو گیا، وہ دیوبندی ہو گیا، وہ کیا حضور کی توہین کرنے کی بنیاد پر. ذرا سوچو آج جو باتیں حضور کے بارے میں کہی جا رہی ہیں ان کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے، ان کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں. ذرا پوچھو کبھی یہ بات صدیق اکبر نے بھی کہی؟ سوچو ذرا سا، آپ پڑھے لکھے. کبھی یہ بات عمر فاروق اعظم نے بھی کہی؟ کبھی یہ بات سرکاران عثمان و علی نے بھی کہی؟ کبھی عبداللہ بن زبیر، کبھی زبیر بن عوام نے یہ بات کہی؟ کبھی عبد الرحمن بن عوف نے، عتبہ بن غزوہ